बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय देसी लाइफ इन कनाडा। चलिए जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये यस्टरडे का क्लिप है। यस्टरडे ट्यूसडे था, आज वेडनेसडे है। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई तो बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये एक क्लिप बनाती हूँ। बहुत अच्छा वेदर था। जब भी बारिश को देखते हैं बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब हम अपने बचपन में बारिश होती थी तो बड़ा मज़ा आता था। अपना उधर बारिश में अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना और अपने सेन में बैठना, अपने माँ बाप के साथ देखना। बस इधर बारिश होती है, एंजॉय तो करते हैं, लेकिन ये है कि अंदर आए कोई चीज़ बनाए खा ले। या मोस्टली पीपल बिज़ी होते हैं जॉब्स वगैरह में, उस तरह नहीं इंजॉय कर सकते। लेकिन ये है कि ये व्यू अल्लाह की रहमत बरस रही है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैं पीछे बैक यार्ड में गई हूँ तो मैंने ये आपके लिए एक क्लिप बनाया है। चले जी, तो आज जो मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया वो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि जो हमारे साथ हुआ था। मेरा मेरा ये व्लॉग बनाने का एक छोटा सा मकसद है, वो ये है कि चले अगर मैं किसी की छोटी सी हेल्प कर सकूँ। ये मैं अंदर आई हूँ तो ये मैंने फिर नाश्ता बनाया है। मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता खा रहे हैं। ये देसी घी के मैंने पराठे बनाए। मैंने कहा बारिश हो रही है तो चले पराठे खाते हैं। ये बच्चों को स्कूल से जब मैं छोड़ के आऊँ ना तो उस वक़्त का। तो मेरा मकसद ये छोटा सा एक क्लिप बनाने का या व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि जो परेशानी या जो हेडेक हमने देखी है उससे दूसरे बच सके। तो बस यही मेरा मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये लास्ट ईयर की बात है, ये इस ईयर की बात नहीं है। तो स्टिल कनाडा में अभी तक बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। तो ये वाक़या हमारे पास साथ भी पेश आया, क्योंकि मुझे सब बताते थे, जो मेरी बहन भाई भाई इधर हैं सारे, के आज फलाँ की गाड़ी गाड़ी चोरी होगी, आज फलाँ की होगी। तो हम सुनते तो थे, लेकिन हमें ये नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसे। बंदा सोचता नहीं है ना कि ये हो जाना है। लेकिन एक दिन हम भी, मेरे बच्चों की लास्ट ईयर बर्थडे थी तो हम फैमिली डे था, फैमिली डे वाले दिन हम खाना खाने के लिए गए तो अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम गाड़ी पार्क करने के लिए अंदर गए खाना खाने के लिए, तो साथ ही डॉलर आमा था। तो मेरी बेटी कहती है कि मैंने इधर से ना अपनी बर्थडे के लिए एक दो चीज़ लेनी है। तो हमने खाना ऑर्डर किया। हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा चलो इतनी देर में ना वो चीज़ें ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फ़ोन कॉल आ गई तो वो उस पे उन उससे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम ले लेते हैं। तो जब हम ले के, तो मैंने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ डैडी से ना की लेके आओ, तो हम चीज़ें इधर रख देते हैं गाड़ी के अंदर ही। तो जब वो लेने गई तो हमने देखा जिधर हमने गाड़ी पार्क की थी तो गाड़ी ही नहीं थी। हमने फिर सारी जगह पे देखा, फिर मैंने यहाँ जाके अपने हस्बैंड को बताया, वो भी आए। वो कहते हैं हाँ इधर ही की थी। लेकिन फिर हमने पूरा पार्किंग लॉट चेक किया तो हमारी गाड़ी उधर नहीं थी। आप समझ लें कि 5 मिनट में ये सारी गेम, जैसे ही हम अंदर गए हैं तो सारा। तो ये है कि फिर उसके बाद हमने पुलिस को कॉल की सारा। लेकिन ये है कि बाद में हमारी गाड़ी मिल गई, लेकिन वक्ती तौर पे परेशानी बन जाती है। और बच्चे यूज़ टू भी नहीं होते इन चीज़ों के, जैसे फिर बच्चे भी उधर रोना शुरू हो गए, हम भी परेशान हो गए। और फिर 3-4 महीने हमने काफ़ी परेशानी देखी। इंश्योरेंस वगैरह तो है इधर, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि जैसे फिर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी हेडेक होती है। और उसके बाद स्पेशली ये कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके लिए मैंने जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको इसलिए ये सारा बता रही हूँ कि स्टिल कनाडा में ये काम हो रहा है। तो मैंने इसलिए आपके साथ ये अपनी स्टोरी शेयर की है कि हम भी नहीं सोचते थे कि इस तरह होगा, लेकिन हुआ है। तो इसलिए ये है कि आप पहले से ही कुछ ऐसा कर लें कि आप भी इस परेशानी से बच सके। तो फिर जब हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने सर्च की, हमने देखा तो हमने अमेज़ॉन से ना 2 चीज़ें बाय की। वो मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड किया, इसके बाद मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आप वो लोग स्पेशली जिनके पास न्यू गाड़ियाँ, अच्छी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, उसको मस्ट बाय करें और अपने पास रखें। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये है कि नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह इंतज़ार करें, तो उसमें मैं वो आपको दोनों चीज़ें दिखाऊँगी। तो फिर ये है कि मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने के बाद समोसे फिल करना भी बड़ी जॉब होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग टाइम होता है बैठ के करना। मैंने कहा आज मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये मैंने कीमा वाले रेडी किए हैं समोसे। तो अब ये रेडी करने के बाद मैंने पीछे आपको उसको फोल्ड करने का तरीका भी सिखाया। आता होगा सबको, ये नहीं आता होगा, लेकिन वैसे मैंने कहा कि सम टाइम
بندہ بھول جاتا ہے، یا نئی بچیاں جن کو نہیں آتا تو چلے اگر وہ بھی سیکھ جائیں گی تو بہتر ہے۔ تو پھر یہ سموسے فریز ہو گئے تھے، تو میں ان کو کنٹینر میں ڈال کے اب لیبل کروں گی اور فریزر میں ڈال دوں گی، کیونکہ زپ لاک میں ڈال کے رکھے نا تو پھر سم ٹائم اوپر کوئی ایسی چیز یا ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی فریزر ہو وہ کام ہی پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کنٹینر میں رکھنے سے یہ ہے کہ یہ سیف رہتے ہیں۔ تو میں یہ ہے کہ ان کے اوپر نیم لکھوں گی، کیونکہ یہ پھر بعد میں جب فریز ہو جائیں گے کیا پتہ چلے گا کہ قیمہ والے کون سے ہیں اور آلو والے کون سے ہیں۔ تو ایلویز میں اپنی یہ ویڈیو کا اینڈ اسی بات پہ کرتی ہوں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ تعالیٰ ایٹومیٹکلی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کل بڑی ویڈیو بندے لگا رہے ہیں وظیفہ کی ساری، وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے جا کے کہ میں نے ایسے کیا وظیفے کیے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہ جو بھی ہم کام کریں خلوص نیت سے کریں تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر